भारत में पत्रकारिता का जो हाल आज देखने को मिल रहा है वो सिर्फ चिंता की बात नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सालों तक जो पत्रकार सरकार की तारीफें करते रहे, हर फैसले को सही ठहराते रहे, विपक्ष की हर बात को झूठा साबित करते रहे, जब वही पत्रकार अगर एक बार सत्ता से सवाल कर दे तो उन्हें धमकियां मिलने लगती हैं। रूबिका लियाकत का ताजा डिबेट इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया कि सत्ता में बैठकर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो बात इतनी बुरी लग गई कि उन्हें डिबेट में ही धमकाया जाने लगा। जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और फिर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, तभी से ही सत्ता पक्ष की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। और इसी बीच अब नेपाल में भी जनता सड़कों पर उतर आई और वहां हालात इतने बिगड़े कि सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। पड़ोसी देश में ऐसी घटना जो हुई है तो स्वाभाविक तौर से भारत में भी बहस शुरू हो गई, उस पर चर्चा होने लगी। लेकिन भारत में इस मुद्दे को समझने या सबक लेने के बजाय बीजेपी ने राहुल गांधी पर और हमले तेज कर दिए। कहा जाने लगा कि वो उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में नहीं आए बल्कि मलेशिया चले गए। इससे बीजेपी नेताओं की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। अब इस पूरे मामले को लेकर जब न्यूज 18 पर डिबेट हो रही थी, जिसे एंकर रूबिका लियाकत होस्ट कर रही थी, जिस तरह से बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है उसको लेकर सत्ता पक्ष से एक सीधा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि सरकार में आप बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाथ बांधकर अभिजीत अय्यर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट बात करते हैं होते हैं तो आप क्या वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं? इस पर बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा इतने नाराज हो गए कि सीधे रूबिका को धमकी देने लगे। बोले, सरकार पर कमेंट करने से पहले 5 बार सोचिएगा, पॉपकॉर्न की भाषा अपने तक रखें। अब सवाल यह है कि क्या कोई पत्रकार अब सरकार से सवाल करने से पहले डर कर सोचे कि उसे कितनी बार इजाजत लेनी है? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रूबिका लियाकत वही पत्रकार है जो पिछले 10 सालों से लगातार सरकार के पक्ष में डटी रही। उन्होंने हर मौके पर बीजेपी का बचाव किया, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और सरकार की हर आलोचना को एजेंडा कहकर नकार दिया। लेकिन जब वही रूबिका लियाकत एक मामूली सा सवाल पूछती हैं तो उन्हें भी धमकी दी जाती है। तो अब बाकी पत्रकार जो अब भी सरकार के गले में माला डाले घूम रहे हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए कि जब वो भी सवाल करेंगे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब सवाल ये है, क्या भारत में अब पत्रकारिता करने का मतलब सिर्फ सत्ता की जय जयकार करना रह गया है? क्योंकि जिस तरह से न्यूज 18 की वीडियो सामने आई उससे तो यही दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 की वीडियो में रूबिका के साथ और भी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे और साथ ही बैठे थे बीजेपी नेता के शर्मा। और जिस तरह से नेपाल में हालत बने उसको लेकर बहस चल रही थी कि नेपाल जला और भारत में जगा ख्वाब। रूबिका लियाकत इस डिबेट में बैठी थी, होस्ट कर रही थी और वो कहती हैं सरकार में कौन है? बीजेपी के प्रवक्ता से सब बोलती हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या पॉपकॉर्न खा रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा एकदम कहते हैं कि रूबिका जी, सरकार के ऊपर कमेंट करने से पहले 5 बार सोचना, पॉपकॉर्न की भाषा अपने तक रखिए। रूबिका कहती हैं, मिस्टर शर्मा क्या कर लेंगे आप यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पॉपकॉर्न खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं और धमका किसको रहे हैं? राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों धमका रहे हैं? पॉपकॉर्न ही खिला रही हूं आपको, कुछ और तो नहीं खिला रही। किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी खतरनाक है तो आप यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? रूबिका जब बोलती रहती हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता रूबिका की बात खत्म होने पर कहते हैं, हो गया आपका ये एटीट्यूड देखिए आप बीजेपी वालों का, क्योंकि इन लोगों से कोई सवाल नहीं पूछता। और जब रूबिका ने सवाल कर लिया तो इन्हें यकीन नहीं हुआ और ये बदतमीजी पर धमकाने पर उतर आए और कहने लगे कि हो गया आपका। जिस पर रूबिका कहती हैं कि क्या मतलब है हो गया? बीजेपी नेता कहते हैं कि आप तो बीच में बोले जा रही हैं, बोलने ही नहीं दे रही। मैं बता रहा हूं कि देश में जो गतिविधियां हो रही है हम सब की उस पर नजर है, समय आने पर इस पर कार्रवाई होगी। जिस पर रूबिका कहती हैं, समय कब आएगा? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो समय कब आएगा? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जिस पर बीजेपी नेता कहते हैं, अच्छा तो आप ही डिबेट कर लीजिए। रूबिका कहती हैं कि आपको मैंने यहाँ पर डिबेट के लिए बुलाया है, आप राहुल गांधी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं आप? मतलब जिस तरह से सबसे पहले बात तो शुरू हुई थी
अमेरिका से। वहां पे किस तरह से हमारे लोगों को बेड़ियों में भेजा गया था, उसके बाद टैरिफ ठोक दिया गया, उसके बाद ट्रंप ने कैसे कैसे बयान दिए भारत को लेकर। नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोल पाए। विपक्ष लगातार कहता रहा कि ट्रंप को जवाब दो। ट्रंप ने यह भी कह दिया सीज फायर तो मैंने करवाया था, लेकिन उस पर भी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाए, बल्कि उनको नेहरू जरूर याद आते हैं और विपक्ष पर हमलावर जरूर रहते हैं, अपनी जुबानी हमला जरूर करते हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, बीजेपी पर आरोप लगाए, सबूत भी दिखाए, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद वो रायबरेली में जाकर भी भाषण देते हैं, बीजेपी वालों को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिसका विरोध भी होता है। बीजेपी के नेता उनके काफिले को रोक लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं उनके सामने और अभी तक ये मामला थमा नहीं है। और जिसके बाद अब न्यूज 18 पर डिबेट हो रही थी कि आखिरकार ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, राहुल गांधी पे लगातार बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। और इसी बीच नेपाल में जो घटना हुई है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तक को अपने इस्तीफा देकर भागना पड़ा देश छोड़कर, क्योंकि वहां के युवा भ्रष्टाचार से परेशान थे। उसी को लेकर डिबेट चल रही थी, मतलब इन सभी मुद्दों को लेकर डिबेट चल रही थी, क्योंकि बीजेपी वाले लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब रूबी का लियाकत सवाल उठा लेती हैं कि आप सत्ता में हैं, कर क्या रहे हैं, तो इस पर बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता भड़क उठते हैं कि 5 बार सोचना सत्ता से सवाल करने से पहले। अब सत्ता से सवाल नहीं होंगे तो क्या विपक्ष से होंगे? सरकार में कौन है, सरकार चला कौन रहा है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश कैसे चले, कैसे नीतियां बने? सरकार की बनती है, बीजेपी की बनती है, क्योंकि सत्ता में आप है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सवाल तो उठेंगे कि आप कर क्या रहे हैं सत्ता में बैठकर, जिस पर ये बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। रूबिका ने जो ये सवाल पूछा, ये छोटा सा सवाल था कि आप क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, पॉपकॉर्न खा रही हैं, लेकिन उस सवाल ने सत्ता की बुनियाद में हलचल सी मचा दी। और शायद यही डर सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा है कि कहीं उनके अपने ही लोग सवाल ना शुरू कर दें। और शायद इसी वजह से रूबिका लियाकत पर बीजेपी के नेता के शर्मा भड़क उठे। और जिस तरह से रूबिका लियाकत की वीडियो सामने आई है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पत्रकार 10 साल बाद बीजेपी के नेता से ऐसे सवाल पूछे और सोशल मीडिया पर हलचल ना हो। तो इसी को लेकर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी लिखते हैं कि रूबिका लियाकत आज पहली बार सच में पत्रकारिता कर रही हैं, भाजपा प्रवक्ताओं को पॉपकॉर्न खिला रही हैं, लगता है कोई चेक पेंडिंग है। कुछ और लोगों ने लिखा कि जब भी रूबिका की पेमेंट टाइम पर नहीं पहुंचती तो वो पत्रकार बन जाती हैं। मतलब जिस तरह से रूबिका की वीडियो सामने आई, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि शायद इनकी पेमेंट बीजेपी से नहीं मिली है, पेमेंट जो है वो बीच में अटकी है, इसलिए इनके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सब देखते हैं कि हमारी मीडिया का क्या हाल है, और उसी मीडिया में से अगर कुछ एक पत्रकार सवाल कर ले तो सवाल फिर ये भी उठते हैं कि आखिरकार ये लोग कैसे सत्ता से सवाल करने लगे, क्योंकि 10 साल से इन लोगों ने सवाल करना छोड़ दिया है। वैसे इस वीडियो को सरकार की चाटुकारिता करने वाले एंकराओं को जरूर देखना चाहिए कि आप कितनी भी चापलूसी कर ले, लेकिन किसी दिन जब आपने सत्ता से एक भी सवाल किया तो ऐसे ही धमकाया जाएगा, फिर रूबिका लियाकत की तरह आपकी शक्ल भी देखने लायक होगी। इस वीडियो को देखकर उन सभी एंकराओं को आईना देख लेना चाहिए जो सोचते हैं कि सरकार की हर बात पर सिर हिलाने से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि सत्ता की गोद में बैठकर आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जब तक आप सत्ता के गाने गाते रहेंगे तब तक सब ठीक लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने जरा सा भी सवाल किया उस दिन वही सत्ता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वही नेता जिनके लिए आप दिन रात बहस में लड़ते हैं, आंख मूंद कर समर्थन करते हैं, वही आपको खुलेआम धमकाने लगेंगे। जैसा हाल रूबिका लियाकत का हुआ, वही हाल आपका भी हो सकता है सवाल करने पर। सवाल ये नहीं कि रूबिका ने सवाल पूछा या नहीं, सवाल ये है क्या अब सवाल पूछना ही गुनाह बन गया? क्या पत्रकारिता अब इतनी गिर गई कि सत्ता की आलोचना करने पर आपको धमकियां झेलनी पड़ेंगी? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।